हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी हम लोग जेईई मेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लिमिट्स के वो कवर कर रहे थे पिछली कुछ क्लासेस में, और अभी भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करते हैं क्योंकि थ्योरी को ज़्यादा खास है नहीं, इसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने। ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिन्हें अपने को डील करना है। तो इन्हीं पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और लेना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है the value of limit h tending to 0 root 3 sine of pi by 6 plus h minus cos pi by 6 plus h upon root 3h root 3 cos h minus sin h। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है आपको एंड ऑप्शंस 3/4, 2/√3, 4/3 एंड 2/, ये ऑप्शंस हैं बच्चों। तो पहला काम जो हम हमेशा करते हैं वो ये है कि भाई अपन ये देखना चाहते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ जीरो डालोगे तो यहाँ पे बनेगा √3/2, और उधर डालोगे तो बन गया cos 30, दैट इज √3/2। ऊपर जीरो एंड नीचे भी जीरो है, नीचे भी जीरो है ना, तो 0/0 फॉर्म तो है ही सही। है ना, 0/0 फॉर्म है। तो चलो भाई इसको डील करते हैं एक बार। यहाँ पे आपको तो जो फीलिंग आ रही होगी थोड़ा सा, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको एक फॉर्म समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पे कोई भी साइन या कॉस का कुछ होता, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे देता, जैसे अगर मैं √3/2 कर लूँ यहाँ पे, तो अगर ये साइन π/6 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आ रही होगी। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। चलो 2 से मल्टीप्लाई 2, सेम चीज़ यहीं पे करता हूँ, √3/2 यहाँ पे हाफ। इससे बेनिफिट ये होगा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख जाएगी। यहाँ पे साइन ए कॉस बी, और ये कॉस पे किस एंगल पे वैल्यू देता है, √3/2 cos 30 पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी उसको बच्चों हम लोग लिख सकते। इस 2 से 2 तो चलो ये मतलब ही नहीं बना, वो दो वैसे ही करेगा। साइन ए कॉस बी, ये तो आपका ए एंगल था साइन ए, और कॉस बी को क्या ले रहे हो 30 डिग्री, दैट इज π/6। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो π/6 से π/6 कट ही जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे इसको 2 को यहाँ पे रखते हैं, 2 को यहाँ पे रखना चाहिए था। तो ऊपर बच्चों बचा साइन h बचा ओनली, क्योंकि ये जी अगर इसको मैंने a माना है, आप √3/2 को cos 30 लिख दो। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं cos π/6 और इसको लिख देते हैं sin π/6, है ना। तो ये अल्टीमेटली कौन सी आइडेंटिटी बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन a माइनस बी, साइन a cos b माइनस cos a sin b, साइन h, और नीचे √3h आप नीचे भी देख पाओगे। अगर √3/2 को आपने ऐसे समझा, इसको लिखा है साइन π/3 डिग्री, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी है। कौन सी बनी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन π/3 माइनस है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये चीज़ है। और आप देख पाओगे इतना कुछ करने के बाद ऊपर तो बचता है साइन h, नीचे √3h साइन ऑफ π/3 माइनस h, और साइन h अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। अब बस जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 डाल दो। तो यहाँ बचा साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2, ये 2 पहुँचेगा ऊपर, मतलब 2/3 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा इसका।
तो ये तो नॉर्मल हमने इसमें डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं किया, एल हॉस्पिटल नहीं किया इसमें, क्योंकि बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। इसमें साइन a माइनस बी की ही आइडेंटिटी सिर्फ लग रही थी, वो दिख नहीं रही थी, बस क्रिएट किया हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद, तो आपने देखा कितना आसान हो गया ये। अदरवाइज अगर आप डिफ्रेंशिएट भी करते तो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो भी हो जाता। अरे क्लास चल रही क्या अभी? ओके ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, इसी पे बेस्ड है ना। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, क्योंकि अब हमारा लिमिट ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे ही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इन्होंने कहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, इन्होंने कहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा x ax है यहाँ पे, चलो ऐसे समझते हैं, ax माइनस ई रेज टू पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax इफ लिमिट दिस एग्जिस्ट्स और b के इक्वल, ऐसे इन्होंने कहा है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। एक इंटीजर में पूछा गया क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट तो कर ही रही है, साथ ही साथ किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो इन्होंने बोला तो a माइनस 2b बताना। तो पहले तो बच्चों आप चेक करोगे, जैसे आपने x को 0 डाला तो यहाँ पे 0 बना, e रेज टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0, ठीक है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो पहले तो यार एक काम करते हैं, जैसे मैं इसको एक्सपेंशन से बताना चाहता हूं बच्चों। हम जानते हैं e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाता है ये। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन एक्सपेंशन से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन से नहीं, अगर आप कर पा रहे हो तो कोई दूसरा मेथड नहीं है, और भी मेथड्स हैं इसको करने के। अगर e की पावर 4x, अब इस 4x को आपको x समझना है, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे ही चलता जाएगा। -1 है, माइनस से माइनस निपट जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप करोगे ये काम, 1 प्लस 4x प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है, किसके इक्वल करानी है आपको, b के इक्वल। अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यार, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये माइनस जब अंदर जाएगा तो x के साथ तो आ जाएगा a माइनस 4, बिकॉज ax माइनस 4x जैसे ही आप करोगे वो हो जाएगा a माइनस 4 माइनस 8x स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा। नीचे अगर देखोगे आप, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 4ax स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ आने वाला है ना। और आगे बच्चों आप देख पाओगे कि e की पावर x के एक्सपेंशन में ना, ये x की जो डिग्री है वो बढ़ती जाती है, पहले स्क्वायर होती है, मतलब पहले तो x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, तो आगे तो पावर बढ़ती जाएगी ना। अगर मुझे लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो मेरे को देखना ये पड़ेगा कि नीचे वाले की जितनी हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, दैट इज x की पावर 2, तो ऊपर भी x की पावर 2 बचे तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी बड़ी पावर्स कितनी बने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर। लेकिन दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत ये दे रहा है x। ये लीनियर पावर वाला नहीं होता ना तो अपना काम आसान हो जाता। तो क्या करते हैं अपन, a को 4 डाल लेते हैं,
ए को 4 डालते ही ये चीज़ एलिमिनेट हो गई। अब बचा क्या, -8x²। हाईएस्ट पावर इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, -8/4a। इसकी वैल्यू b के इक्वल बोला इन्होंने। बाकी सब तो आप जानते हो, बड़ी पावर आएंगी वो तो सब 0 0 0 होता जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। -2/4 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू बच्चों आ गई है आपकी -1/2। इन्होंने पूछा है a -2b एंड व्हाट इज a इज 4 - 2 इंटू -1/2, 5 विल बी द आंसर। तो एक इंटीग्रल वैल्यू में आंसर आ रहा था। इंटीरियर में पूछा गया क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी थी और उसके लिए हमें कौन कौन से टर्म को गैप करना था, वो कर के लिमिट एग्जिस्ट करा दी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।